औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमूना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अल अजल टीवी HD की ये मुसलसल नशरियात देखी जा रही हैं और सिलसिला प्रोग्राम इस्लाम और साइंस आप सब इसको देख रहे हैं और मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये मौजू, ये टॉपिक इसलिए अहमियत का हामिल है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो खुदावंद आलम का एक ज़िंदा व जावेद मोजज़ा है, एक मिरेकल है, वो कुरान जिसमें तमाम तर और खुश्क का बयान है, और वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो कुरानी तालीमात यानी कुरानी टीचिंग्स का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, जो कुछ कुरान की टीचिंग्स हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑन द वर्ल्ड, ऑन द यूनिवर्स, दे आर मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। और इन्हीं दोनों ख़जानों से, यही जो दो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स हैं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत, इन दो ख़जानों से जो कुछ 14 सदियों में आज तक हमें दर मोहम्मद व आले मोहम्मद से हासिल हुआ है और जो कुरानी तालीमात से मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, मगर ज़रूरत सिर्फ़ इतनी है कि जब हम कुरान मजीद को पढ़ें तो फ़हम, मैं लफ्ज़ पे ज़ोर दूंगा, फ़हम, अंडरस्टैंडिंग। जब हम कुरान मजीद के फ़हम पर ज़ोर देंगे, कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग पर ज़ोर देंगे, तो फिर जो हमारा टॉपिक है इस्लाम और साइंस, तो हम ये देखते हैं कि साइंस ही नहीं, दुनिया के जितनी भी नॉलेजेस हैं, दुनिया के जितने भी उलूम हैं, वो इस्लाम के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। वो सब इस्लाम की टीचिंग्स के सामने सरेंडर करते हुए नज़र आते हैं और ये सब इस्लामिक टीचिंग्स के सामने ओबीडियंट हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी बात, इसी हकीकत को हम इस टॉपिक की शक्ल में मुस्तकिल बयान कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कायनात की मुख्तलिफ़ रियलिटीज़, कायनात की मुख्तलिफ़ हकीकतों पर हमने बात की इस्लाम की और साइंस की रोशनी में। जैसे हमने प्लांट्स की बात की, जैसे हमने प्लैनेट्स की बात की, जैसे हमने गैलेक्सीज़ की बात की। इस तरीके से आज हम इसी गुफ्तगू को एक और पॉइंट, एक और नुक्ते की शक्ल में आपके सामने लेकर चलने की सादत हासिल कर रहे हैं, और वो ये कि कुरान मजीद जो कि खुदावंद आलम का एक ऐसा ज़िंदा और जावेद मोज़ा है कि खुदा का कलाम है, ये अल्लाह की एड्रेस है, ये डिवाइन एड्रेस है। और ये डिवाइन एड्रेस जिस पर्सनैलिटी को अता किया गया, वो कायनात की कॉम्पैक्ट तरीन पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनको ये जो तमाम तालीमात, तमाम उलूम का मजमुआ, तमाम उलूम पर हाकिम कुरान मजीद जो कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत इस्लाम की शक्ल में अता किया गया है, इस कुरान के अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स हैं, यानी इतने इसके ज़्यादा पहलू हैं कि अगर हम पूरी ज़िंदगी इस पर रिसर्च करते रहें तो भी हम इसको मुकम्मल तौर पे इसको हासिल नहीं कर सकते। ये फ़कत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये उनको ज़ेबा है कि उनको कुरान मजीद के जितने भी मानी हैं और जितने भी इसके मफ़ाहीम हैं, जितने भी मीनिंग्स हैं, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद उन पर अबूर रखते हैं। मगर हमारे लिए जो कोशिश है, हमारे लिए जो स्ट्रगल है, और डेली स्ट्रगल है, ये कोई एक दिन की स्ट्रगल नहीं है बल्कि डेली की स्ट्रगल है, कि हमें गौर करना है कुरान की तालीमात पर, कुरान की वर्सेस पर हमने गौर करना है। और जैसे मैंने
गुफ्तगू में बार बार एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुरान एक अल्लाह का मिरेकल है, एक मोजज़ा है। तो फ़ौरन जहन में ख़्याल आता है कि मोजज़े से क्या मुराद है, मोजज़ा यानी मिरेकल। तो अब जो मोजज़े की तारीफ़ बयान की गई है वो ये है कि मोजज़े से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेटेड हो, यानी उसको अल्लाह की तरफ से कोई डेजिग्नेशन दिया गया हो, जिसे हम कहते हैं इलाही मनसब, अल्लाह की तरफ से मनसब अता किया हो गया, बंदे की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से जिसको अथॉरिटी दी गई हो, अल्लाह की तरफ से जिसको डेजिग्नेट किया गया हो, ऐसी पर्सनैलिटी, और वो इसको क्लेम भी करें, ना सिर्फ ये कि उसको डेजिग्नेट किया गया है बल्कि वो इसका इजहार भी करे, वो इसको क्लेम भी करे, और फिर अपने इस क्लेम की डेमोन्स्ट्रेशन में, अपने इस दावे को प्रूफ करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए वो कोई ऐसा अमल अंजाम दे, वो कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए कि जो कवानीन तबीयत यानी लॉज ऑफ नेचर उसके बिल्कुल बरक्स हों। यानी कवानीन नेचर, लॉज ऑफ नेचर जो जिसको आम इंसान समझते हैं, जिसको आम इंसान अपने सराउंडिंग्स में होते हुए देखते हैं, अगर उन लॉज ऑफ नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट कोई पर्सनैलिटी जो अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेटेड हो, अल्लाह की तरफ से अथॉरिटी होल्डर भी हो, और वो अपने इस चीज़ को क्लेम भी करे और अपने इस क्लेम को प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा एक्शन करके दिखाए, ऐसा अमल करके दिखाए, ऐसी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए कि जो कि आम इंसान करने पर सलाहियत ना रखते हो, आम इंसानों की उस पर एबिलिटी ना हो, तो इसे हम कहते हैं मोजज़ा। अब ये जो मोजज़ा है, मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कुरान है ही मोजज़ा, तो हमें रुक के थोड़ा सा मोजज़े को यानी मिरेकल को भी हमने समझना है कि ये क्या है और मोजज़े के लिए किन किन पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। तो मोजज़े के लिए कुछ यानी मिरेकल के लिए कुछ एस्पेक्ट्स यानी कुछ पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि ये मोजज़ा, ये ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हो कि जो अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेशन होल्डर होने का क्लेम करती हो, यानी वो बाकायदा उसका ये दावा हो कि वो अल्लाह की तरफ से उसको डेजिग्नेट किया गया है, वो अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेशन होल्डर है। यानी कि अगर उस पर्सनैलिटी के अलावा कोई दूसरा इस अमल को अंजाम देगा तो फिर वो मोजज़ा नहीं होगा। ये मोजज़े की डेफिनेशन में बहुत अहम पॉइंट है कि जो शख्स अल्लाह की जानिब से उस मनसब यानी डेजिग्नेशन का होल्डर है और वो उसको क्लेम कर रहा है, उसको ये सलाहियत है, जबकि दूसरे इंसान उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मोजज़े के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने मोजज़े की डेफिनेशन में भी बताया, कि उसे लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉज ऑफ नेचर के ही मुताबिक वो होगा तो वो मोजज़ा नहीं होगा, क्योंकि आम इंसान उसको कहेंगे कि तो ये तो लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक है, तो वो उसको बियॉन्ड द लॉज ऑफ नेचर ह्यूमन माइंड फिर उसको उस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये क्या हुआ। और मोजज़े में आप यही देखते हैं कि ऐसी हैरानकुन चीज़ होती है जो कि ह्यूमन रीच में नहीं होती, यानी लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक आप उसको लैब में समटाइम्स प्रूफ नहीं कर सकते कि ये कैसे हो गया। इसी तरीके से तीसरा जो इसमें पॉइंट है कि दूसरे लोग उस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को यानी उस अमल को करने से आजिज़ हैं, यानी वो ऐसा करने की सलाहियत नहीं रखते, वो ऐसा करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। तो लिहाजा अगर कोई तजुर्बा यानी कोई एक्सपेरिमेंट लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक इंसानों के जहनों को मुसख्खर कर दे, यानी इन ह्यूमन माइंड को कॉन्कर कर ले, तो फिर हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि ये वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि जो ह्यूमन रीच में नहीं है, और यही वो चीज़ है जिसे हम मोजज़े का नाम देते हैं। यही वजह है कि कुरान मजीद में ये कहा गया कि क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसे मुसख्खर कर दिया है, यानी अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए कॉन्कर कर दिया, अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है कि तुम अब इस पर गौर व फिक्र करो और इससे तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और इस तरह से खुदा ने तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें कामिल कर दी हैं। यानी नेमतों की एक शक्ल वो है जो कि अपेरेंट हैं, ज़ाहिरी नेमतें हैं, और दूसरी वो हैं जो कि नेकेड आइज से जिनको हम नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं बातिनी नेमतें।
तो खुदावंद आलम ने इस आयत में ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि क्या तुम गौर नहीं कर रहे कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीनों में है, यानी आसमान जितने भी हैं और जितनी भी ज़मीनें हैं और ज़मीन के नीचे जो कुछ भी है और ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी है, ये सब कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। और इस तरह से खुदा ने तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और नेमतों की दो हालतें हैं, दो उसकी शेप्स हैं। एक तो ज़ाहिरी हैं जिन्हें तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और दूसरी वो हैं जो कि बातिनी हैं, जिनको तुम देख तो नहीं सकते लेकिन तुम उनको रियलाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट पे बात करता हूँ, क्योंकि मिरेकल के मुतालिक हमने कहा कि वो चीज़ जो कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर हो, जिसको लॉ ऑफ नेचर डिफ़ाइन ना कर सके, वो मौजज़ा है, मिरेकल है। अब इस मौजज़े की ज़रूरत क्यों है, कि कुरान ने क्यों इस तरह का एड्रेस किया कि अल्लाह के इस कलाम को मौजज़ा करार दिया? क्योंकि ये इस्लाम और साइंस की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि पूरी कायनात अल्लाह का एक मौजज़ा है। कुन फ़यकून, उसने कह दिया और ये कायनात हो गई। तो अब इस मौजज़े की ज़रूरत क्यों है? उसकी वजह यह है कि ह्यूमन नेचर है कि जब तक वो किसी चीज़ की सॉलिड एविडेंस उसके पास ना हो, उसके पास उसको कोई मजबूत एविडेंस ना हो, मजबूत दलील ना हो, तो उसको इंसान का माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। यही वजह है कि जब हज़रत मूसा ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कुरान मजीद में ये इरशाद हुआ कि और मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। यानी जनाब हज़रत मूसा ने फ़िरौन से ये कलाम किया कि मैं तमाम आलमीन के रब का रसूल हूँ। तो अब कुरान ही यहाँ पे हमें बता रहा है कि फ़िरौन ने दलील मांगी, फ़िरौन ने आर्गुमेंट मांगी, और दलील इस अंदाज़ में मांगी। फ़िरौन ने, कुरान हमें ये आगाही दे रहा है कि फ़िरौन ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो और कोई निशानी ले आए हो तो उसे पेश करो। तो फ़िरौन ने फ़ौरन उस ह्यूमन नेचर के मुताबिक उसने कहा कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ट्रू हो, तो फिर तुम कोई उसकी एविडेंस पेश करो और उस एविडेंस को ले कर आओ। तो इसका मतलब है कि जब उसने इस बात को पूरा किया तो इस बात को उसने खाई ज़ाहिर की, इस बात की उसने डिमांड की कि ये जो आपकी बात है, ये जो आपका आर्गुमेंट है, ये जो आपका क्लेम है कि मैं तमाम आलमीन का रब हूँ, तुम इसकी कोई गवाही पेश करो, तुम इसकी कोई दलील पेश करो। तो अब कुरान में ये ज़रूरी है कि हर बात जो कि नबी हो या मुरसिल हो, अल्लाह के मैसेंजर हो, मासूम इमाम हो या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी उनसे कोई चीज़ की दलील मांगी गई तो फिर कुरान हमें जगह जगह इस बात की एविडेंस दे रहा है कि उसकी हुज्जत पूरी की गई, उसकी उस डिमांड को फुलफ़िल किया गया कि जो उसने हुज्जत कायम की थी, जो उसने लॉजिक कायम की थी कि मुझे इसकी प्रैक्टिकल एविडेंस चाहिए। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह की जानिब से डेजिग्नेटेड है, मैंने आपको पहले ही कहा था गुफ्तगू में कि जो अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेशन होल्डर हो, बंदे की तरफ से नहीं, जो अल्लाह की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन हो, डेजिग्नेटेड हो, अल्लाह की तरफ से असाइंड होल्डर हो, तो वही उस मौजज़े को पेश करके दिखाएगा और अल्लाह की दी हुई ताकत से करके दिखाएगा। और यही वजह है कि हज़रत मूसा ने उसको, इस मौजज़े को इस तरह से इजहार किया कि सहर यानी जादू को उनके सामने पेश किया गया, जादूगरों को इकट्ठा किया गया। अब उन जादूगरों के उस सहर को बातिल करने के लिए, उस सहर को ख़त्म करने के लिए कुरान मजीद ने हज़रत इब्राहीम को, हज़रत मूसा को मौजज़ा अता किया गया। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि अल्लाह ने अपनी हुज्जत कायम की, अल्लाह ने अपनी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए मिरेकल जनाब हज़रत मूसा को अता की। तो यहाँ पर हम जब मिरेकल की बात कर रहे हैं और हम इस बात को समझ चुके हैं कि मौजज़े की ज़रूरत क्यों है, कि जब अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेटेड, अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेशन होल्डर जब कोई क्लेम पेश करता है तो उस क्लेम की एविडेंस में कोई ना कोई आर्गूमेंट मांगा जाता है, उसकी कोई दलील पेश की जाती है। तो लिहाजा अल्लाह के हर नबी मुरसिल ने और उसके बाद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जगह जगह जा बजा उन्होंने मौजज़ात पेश किए और उन मौजज़ात को ह्यूमन माइंड्स के लिए सोचने समझने के लिए एक वसी और रीज़ उन्होंने ज़मीन हमारे लिए छोड़ी कि हर मौजज़े पर गौर करो कि इसमें खुदा क्या हिदायत देना चाह रहा है। जैसे कि कुरान मजीद में ये इरशाद हुआ कि ए अल्लाह, मेरी कौम की हिदायत फरमा कि ये जानते नहीं,
ये खुदा का कलाम है कि ये कौम जानती नहीं है, मगर अल्लाह का नबी ये दुआ दे रहा है कि ए खुदा इस कौम की हिदायत फरमा, कि मैं इन तक जो तेरी तालीमात पहुँचा रहा हूँ, तेरी टीचिंग्स को जो इन तक पहुंचा रहा हूं, तू इनके अंदर इसका फ़हम भी पैदा कर, तू इनको इस डिवाइन टीचिंग्स को समझने की अहलियत भी अता कर, इनको वो कैपेबिलिटी भी अता कर। तो वो जो अल्लाह की तरफ से डिज़ाइन होल्डर है, अल्लाह की तरफ से जो डेजिग्नेशन होल्डर है, जो इलाही मनसब का दावेदार है, जो इलाही मनसब को क्लेम कर रहा है, वो ना सिर्फ ये कि मोजज़ा पेश कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ दस्ते दुआ भी बुलंद कर रहा है। वो दुआ के लिए भी अपने हाथ उठा रहा है, क्योंकि नबी इस बात की हकीकत से आगाह हैं कि दुआ के अंदर वो पावर मौजूद है कि जो चीज़ ह्यूमन रीच में ना हो, वो आप दुआ के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो हर नबी व मुरसल को, अल्लाह के हर मैसेंजर को इस हकीकत का मालूम है। तो कौम की कजरवी को, यानी कौम की डिस्ट्रक्शन को देखते हुए नबियों ने जहाँ मोजज़ात पेश किए, वहाँ अपनी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ भी की कि तू इनके अंदर इस तालीम को एक्सेप्ट करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी भी अता फरमाएं, इनके माइंड्स को भी इतना अपलिफ्ट कर दे कि वो इन टीचिंग्स को समझ सकें। और ये सिलसिला तमाम अंबिया मुरसलीन तक से चलता रहा। यही वजह है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जो मौज़ा दिखाया था, और वो ये दिखाया था कि सहर का तोड़, जादू का तोड़, उसके लिए हज़रत मूसा को मौज़ा अता किया गया। इसी तरीके से हज़रत ईसा को उनके ज़माने में उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक एक मौज़ा यानी मिरेकल अता किया गया, और वो क्या था कि तिब मसीहाई, यानी वो बीमारों को शफ़ा दे दिया करते थे, जो कोढ़ी मरीज़ होते थे उनको शफ़ा दे दिया करते थे, क्योंकि उस दौर में ये मर्ज़ बहुत आम था। तो उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक जनाब हज़रत ईसा को ये मौज़ा अता किया गया। इसी तरीके से हर नबी मुरसल और फिर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरख्त का चल कर आना, नबी से कलाम करना, ये उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक था। और इस तरीके से हमारे हर मासूम ने, अगर हज़रत मूसा के लिए एक मौज़ा ज़ाहिर हुआ है, जनाब हज़रत इब्राहीम के लिए आग गुलदार बनी है, और इंसानी अकल इस बात को जब समझने से कासिर है कि मंजनीक बना के हज़रत इब्राहीम को फेंका जा रहा है। इंसान का माइंड जो लॉज़ ऑफ नेचर, जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि लॉज़ ऑफ नेचर को जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करते हुए उस चीज़ को करके दिखाए कि जो कि अल्लाह की जानिब से मनसब का दावेदार जब कोई क्लेम पेश कर रहा है, तो उसके दावे की दलील में कोई ऐसी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उस पर्सनैलिटी की तरफ से हो, तो उसी को हम मौज़ा कहते हैं। यही वजह है कि इंसानियत ने देखा कि जनाब इब्राहीम को मंजनीक में फेंका जा रहा है। लॉज़ ऑफ नेचर के मुताबिक यही होना चाहिए था कि हज़रत इब्राहीम को आग का निशाना बन जाना चाहिए था, मगर हज़रत इब्राहीम के लिए वही आग गुलजार हुई, वही आग फूलों में तब्दील हो गई। तो ये अल्लाह की जानिब से एक मौजज़ा है। यही वजह है कि कुरान मजीद में जगह जगह जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम इंसानियत को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो ये है कि कह दीजिए कि ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ, यानी किसी एक की तरफ नहीं, तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद, हमने आपको बस आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है, किसी एक आलम के लिए नहीं, तमाम आलम के लिए, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है, यानी आपको ब्लेसिंग्स बनाकर भेजा है, आपको फुल ऑफ ब्लेसिंग्स बनाकर भेजा है। मैं अपने यंगस्टर्स के लिए जगह जगह गुफ्तगू में टर्मिनोलॉजी इसको सिंपल करता चला जा रहा हूँ ताकि वो इसको आसानी के साथ समझ सकें, क्योंकि हमारा मकसद है उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। उन पर अल्फाज का बोझ हम नहीं लाना चाहते, हम चाहते हैं कि उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो इसके साथ कुरान मजीद का, जैसे हम मिरेकल की बात कर रहे हैं, तो कुरान मजीद का एक मिरेकल ये भी है टाइम वाइज, कि ये कुरान मजीद का मौज़ा किसी एक टाइम के लिए नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड टाइम्स के लिए है। यही वजह है कि कुरान मजीद में जो अल्लाह का कलाम है वो क्या हमें हिदायत दे रहा है कि और ये कुरान मेरी तरफ से बज़रिया वही नाजिल किया गया, यानी वही के ज़रिए नाजिल किया गया, ताकि मैं तुम्हें और जिस तक ये पैगाम पहुँचे, हर एक तक जो ये पैगाम पहुँचे, सबको तनबीह करूँ, हर एक को हिदायत अता करूँ। और फिर प्लेस के एतबार से भी कुरान, प्लेस के एतबार से, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं मकान के एतबार से, मकानी एतबार से भी कुरान एक ऐसा मौज़ा है कि कुरान की दावत तमाम आलम इंसानियत के लिए है, चाहे वो किसी भी ज़माने के हों, किसी भी टाइम के इंसान हों, उनके लिए वो
कुरान का एड्रेस है, चाहे वो मशरिक़ में हो, ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, आसमानों में हो या ज़मीन में हो, या ज़मीन में किसी भी जगह पर, किसी भी कुर्रा अर्ज़ पर हो या किसी भी प्लैनेट पर हो, हर एक के लिए ये अल्लाह की जानिब से एक मौज़ा है। और ये मौज़ा प्लेस वाइज है। यही वजह है कि कुरान मजीद में जो कलाम हो रहा है इसी दावे की दलील में है। और हमने आपको तमाम इंसानों के लिए फ़कत बशारत देने वाला, यानी खुशखबरी देने वाला और तनबीह करने वाला, वार्न करने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और फिर टॉपिक देखिए, हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं ना, इस्लाम और साइंस, तो कुरान मजीद अपने मौजू यानी टॉपिक के हिसाब से भी एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है। और वो यूं कि कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि और हमने आप पर ये किताब हर चीज़ को बड़ी वजाहत से, यानी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बयान करने वाली बनाकर नाजिल की है। यानी इस आयत में ये बताया जा रहा है कि ये किताब मौजू के एतबार से इतनी कम्प्रीहेंसिव है कि इसमें हर चीज़ जिसको एक्सप्लेन किया जाना ज़रूरी है, हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर दी गई है। और फिर कुरान मजीद में एक और जगह जो कलाम हो रहा है कि न तर ना खुश, वो इस कुरान में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि कुरान टॉपिक वाइज भी एक इटसेल्फ एक मिरेकल है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो कि लॉज ऑफ नेचर के बियॉन्ड जाके किसी शय को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हो। और फिर इसमें किसी चीज़ की परसेंटेज वाइज भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और इस दावे की दलील में हम फिर कुरान की आयत आपके सामने पेश करते हैं कि इरशाद होता है, और हमने इस किताब में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हर चीज़ जो कि बयान करने लायक थी वो इस किताब में बयान कर दी गई है। और फिर इसके साथ साथ जगह जगह खुदा ने इस दावे की दलील में कैसे कैसे आर्गूमेंट्स इंसानियत के सामने लेकर आया, ताकि ह्यूमन माइंड्स के मुताबिक कोई भी इंसान किसी भी तरह से अगर कुरान को चैलेंज करने आ जाए, इस्लाम की टीचिंग्स को चैलेंज करने आ जाए, तो हर एक से उसकी नेचर के मुताबिक जवाब दिया जाए। किसी जगह कुरान का ये कलाम हो रहा है कि बस अगर ये सच्चे हैं तो इस जैसा कलाम बना लाएँ। किसी और जगह 10 सूरतों का मुतालबा कर दिया, सिर्फ 10 सूरतें डिमांड कर दी और ये इरशाद कर दिया कि कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी 10 सूरतें ही बना के ले आओ। ये दावे का एक अंदाज़ है, ये क्लेम का एक अंदाज़ है। वहाँ कहा गया कि इस जैसा कलाम बना के ले आएगा, यहाँ उसको और महदूद कर दिया कि कलाम ना सही, तुम 10 सूरतें बना कर ले आओ, अपनी मर्ज़ी से 10 सूरतें ही बना कर ले आओ। और फिर उसके बाद एक और अंदाज़ में चैलेंज किया, उसको और समराइज़ करते हुए कुरान चैलेंज कर रहा है कि क्या ये लोग कहते हैं कि इस कुरान को मोहम्मद ने आज ख़ुद बनाया, यानी मोहम्मद ने ये लोग समझते हैं क्या इस कुरान को मोहम्मद अरबी ने ख़ुद बनाया? कह दीजिए कि अगर तुम अपने इल्ज़ाम में सच्चे हो तो तुम भी इस तरह की एक सूरत बना के ले आओ। आप देखें कि उन्होंने कुरान मजीद ने, अल्लाह ने इसमें और समराइज़ कर दिया कि पहले कहा कलाम बना के लाओ, फिर कहा 10 सूरतें बना के लाओ, फिर कहा एक ही सूरत बना कर ले आओ। और फिर इस चैलेंज को रिपीट भी किया, और इस चैलेंज को ऐसे रिपीट किया कि और अगर तुम लोगों को इस किताब के बारे में कोई शुबा है, कोई डाउट है, तो जो हमने अपने बंदे पे नाजिल ही है तो इस जैसा सूरा बना लाओ। यहाँ बिल्कुल एक डेफिनेट चैलेंज दे दिया कि कोई सूरा ही बनाकर ले आओ। तो आप सोचें कि कौन है इंसानियत के सामने ये कुरान का ये जो कलाम है कि अगर तुम दावे में सच्चे हो तो कम से कम इस जैसी एक सूरत ही बना कर ले आओ। ये वो चैलेंज है कि जो आज दुनिया के तमाम उलूम पर हावी है, कि अगर हमें किसी भी फील्ड ऑफ साइंसेस से हो, किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज से हो, किसी भी फील्ड ऑफ रिसर्च में हो, हमें अपने फील्ड, अपने प्रोफेशन में जो कुछ हमें टेक्स्ट बुक्स में हमें पढ़ाया गया है, जो कुछ हमें बताया गया है और जो कुछ हमने उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग की है अपने अपने प्रोफेशंस में रहते हुए, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसने उसकी एप्लीकेशन हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, जहाँ जहाँ उसकी एप्लीकेशन है वहाँ पर उस पर की है। इसी तरीके से एक इंजीनियर है, उसने अपनी साइंसी उलूम की एप्लीकेशन जहाँ भी उसने इंडस्ट्री में की है या प्रोफेशंस में की है। इस तरह से हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने जो कुछ भी एप्लीकेशन, जो कुछ उसको टेक्स्ट में बताया गया, समझाया गया और जो कुछ उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके वो अप्लाई कर रहा है अपनी रूटीन की लाइफ में, मगर अगर वो इन फील्ड ऑफ नॉलेज से जो कुछ वो हासिल कर रहा है, अगर उसके साथ साथ वो गाहे बगाहे मुड़कर कुरान मजीद की तालीमात की तरफ नहीं देख रहा कि कुरान में क्या देखा है, कुरान में क्या बताया जा रहा है, तो फिर हमें ये बात को समझना पड़ा चाहिए कि अभी तक गो के हमने इल्म हासिल कर लिया, हम उसकी इल्म की एप्लीकेशन हासिल कर रहे हैं, मगर मारिफत के बगैर।
और हमारा दीन मार्फत पर है, हमारा दीन अवेयरनेस की बुनियाद पर है। यही वजह है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो आखिरी दौर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये कहा गया कि इमाम ज़माना की मार्फत हासिल करो, ठीक है। और कुरान की भी मार्फत हासिल करने का हुक्म है, पैगम्बर इस्लाम की तालीमात की भी मार्फत हासिल करने का हुक्म है। तो मार्फत वो है कि जो कि नॉलेज की डेप्थ है। अगर हम एपरेंट सिर्फ नॉलेज को सिर्फ ऊपरी यानी सतही तौर पर हम समझते चले जाएंगे और जो उसका असल बातिन है उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस दुनिया में आने का जो हमारा असल मकसद है, जो हमारी असल गर्ज़ व गायत है, वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो आज की गुफ्तगू में हम इस पैगाम को इस सतह तक लेकर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में, अगली किस्त में इंशाअल्लाह इससे आगे भी लेके चलेंगे कि ह्यूमन माइंड को ये समझना चाहिए कि कुरान मजीद जो कि एक ऐसा मौजज़ा है जो कि हर दौर में अनचैलेंजेबल है, टाइम वाइज भी और टॉपिक वाइज भी, प्लेस वाइज भी, कुरान के एड्रेस के हिसाब से भी। तो इसमें जितनी भी नॉलेजेस हैं, हर इंसान किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, किसी भी फील्ड ऑफ प्रोफेशन से हो, किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज से हो, उसको अपनी नॉलेज को ब्लेंड करना है विद इस्लाम। उसको इस्लाम के सामने आके, इस्लाम के शेडो में आकर उसने अपनी इन नॉलेज को उसने समझने की कोशिश करनी है और उसके फिर उसके बाद ज़हन इंसानी से उसको कुछ ऐसे सवालात के जवाबात मिलेंगे जो कि सदियों से इंसानी जहन जिन सवालात के जवाबात जानना चाह रहा है, अगर इंसान का जहन उनके जवाबात तक पहुंच चुका होता, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हासिल कर चुका होता, तो जैसे कि मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में कहा था, ऐसा ना होता कि एक साइंटिफिक थ्योरी को कोई दूसरा साइंटिस्ट चैलेंज कर रहा होता, या कुछ अरसे के बाद वो एक साइंटिफिक लॉ जो कि बाकायदा डेमोस्ट्रेटेड है। थ्योरी तो फिर वो चीज़ है जिसको अभी परखा जाना है एक्सपेरिमेंट की शक्ल में, और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की शक्ल में, यानी बहुत से लोग, बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से स्पेशलिस्ट जब मिलकर एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद वो साइंटिफिक लॉ बनाया जाता है और उसकी एक स्टेटमेंट लिखी जाती है। साइंसेस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इन टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत बखूबी समझते हैं और आम इंसान भी इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझता है कि साइंटिफिक लॉ, साइंसी कानून कोई एक साइंटिस्ट की काविश का नतीजा नहीं होती, उसकी स्ट्रगल का नतीजा नहीं होती, बल्कि बहुत से साइंटिस्ट जब मिलकर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद उसको एक साइंटिफिक लॉ की शक्ल दी जाती है। मगर हम ये देखते हैं सिर्फ इस सदी ही नहीं बल्कि इस दहाई में हम देखें कि कितने साइंटिफिक लॉज ऐसे हैं, साइंसी कानून ऐसे हैं जिनको गलत करार दे दिया गया। तो इसका मतलब है सवालात के जवाबात, सही जवाबात तक अभी भी पहुंचना इंसान के जहन की ज़रूरत है, और यही वो ज़रूरत है जिसकी जानिब हम इस प्रोग्राम इस्लाम और साइंस के ज़रिए ह्यूमन माइंड को अटेंटिव कर रहे हैं। और गुफ्तगू का जो मेरा ओपनिंग सेंटेंस था, इब्तदाई जुमला था, और वो यही था कि नॉलेज कोई भी हो, मगर हमें ये देखना है कि जो ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज हैं वो दो हैं, कुरान और अहले बैत। ये वो प्राइमरी सोर्सेज हैं कि जब हम इनसे अपनी नॉलेज को डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो हम गलती नहीं खाएंगे। उसकी वजह यह है कि सदियों से साइंसदान तहकीक करने वाले जिन नतायज पर पहुँचते हैं, कुरान सदियों पहले उन चीज़ को चैलेंज की शक्ल में कह रहा है। तो फिर पहले उस प्राइमरी सोर्स की तरफ हम आएँ, उस प्राइमरी सोर्स से हम डिराइव करने की कोशिश करें। और साहिबान ईमान, साहिबान इस्लाम, ये उनकी खुशनसीबी है, ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनको बग़ैर ज़हमत किए हुए वो ऐसे घरानों में पैदा हुए कि जहाँ पर उनको ये तालीमात उनको विरसे में मिल गई। उनके घर में ही उनको मुसलमान वालिदैन मिले जहाँ पर कुरान मजीद उनको उनके घर में उन्होंने मौजूद पाया। मगर ये मैं समझता हूँ कि इंसान की लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हम कह सकते हैं, इंसान की कम तौफीकी कह सकते हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं कर सके, हम उस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सके कि कुरान हमारे घर में मौजूद, मगर हमने उस कुरान को घर में मौजूद होते हुए भी इतना दूर कर दिया है कि इतना बड़ा ख़जाना हमारे घर में मौजूद है और हम दुनिया में निकल कर तलाश कर रहे हैं। यकीनन आप अपनी नॉलेजेस से उसको हासिल करें, मगर घर में जो आपके प्राइमरी सोर्स मौजूद है कुरान, और फिर आपके अपने ही घरों में, आपके मेरे हम सब के घरों में अहले बैत की टीचिंग्स बाकायदा डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मौजूद हैं, बाकायदा रिटन एविडेंसेस की शक्ल में मौजूद हैं। तो फिर इन
ट्रायर्स को एक्सप्लोर करें। और फिर जब इन ट्रायर्स को एक्सप्लोर करते हुए जब आप अपनी फील्ड ऑफ प्रोफेशन में जाएंगे तो मेरी ये दावत आम है आप सबको कि जब आप इस ट्रायर्स के साथ चीज़ों को हासिल करते हुए फिर जब आप अपनी उसको एप्लीकेशन करते हुए देखेंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा और फिर आप अपने आप को बहुत प्राउड भी फील करेंगे, बहुत अपने आप को काबिल फ़ख्र महसूस करेंगे कि वाकई हम बग़ैर ज़हमतों के जो इस घराने में पैदा हुए और ख़ास तौर पर अगर मोमिन घराने में पैदा हुए हैं तो खुश नसीबी उससे भी कहीं बढ़कर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर दुआगो हूँ आलाजल टीवी HD कि जिन्होंने आजकल के नौजवानों के लिए बल्कि हर उम्र के इंडिविजुअल के लिए, फ़र्द के लिए इतना कम्प्रिहेंसिव मौजू उन्होंने शुरू किया कि इस्लाम और साइंस, और उसमें हर हफ्ते हम गुफ्तगू करने की हमें अपॉर्चुनिटी हासिल हो रही है, सादत हासिल हो रही है और एक सवाब है जो कि मैं भी हासिल कर रहा हूँ और आप भी इस अजर सवाब में शामिल हो रहे हैं। और इस अजर सवाब में आलाजल टीवी HD इनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी शामिल हो रहे हैं कि वो देखें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अपने शोबों के माहिर हैं, मगर वो असली हकीकत जो कि मैंने कहा कि जो असल ट्रायर्स से हासिल होने वाली हकीकत है उसको दुनिया के सामने वो लेकर आ रहे हैं इस्लाम और साइंस के इस मौजू के ज़रिए। तो मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम उनकी अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफ़ा करें, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। इसके साथ आप सब जो अपने वक्त में से देखें, दुनिया इस वक्त मटेरियलिज़म में हर कोई मादा परस्ती का शिकार है, अपने अपने मसाइल हैं, मगर आप उन मसाइल से अपनी अटेंशंस को निकाल कर कुछ देर के लिए, हाफ़ एन आवर के लिए, 20-25 मिनट के लिए आप लोगों ने अपनी अटेंशंस को इस्लाम और साइंस के मौजू पे सुनने के लिए अपनी अटेंशंस को लेकर आए हैं, तो ये आपका वक्त अगरचे आपके हो सकता है दूसरे मामूलात आपके इस वक्त थम गए हों, मगर वो नहीं थमे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बात हो रही है कायनात के सबसे बड़े ट्रायर्स की, जो कि कुरान और अहले बैत हैं, और उनसे हासिल होने वाले इस्लाम जिसकी बुनियाद यही है कि सर तस्लीम खम करना, बग़ैर किसी चूँ चरा के उसको मानना। तो मैं दुआ करता हूँ आप सब के लिए, आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए और आप सब की सेहत और सलामती के लिए। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला सेहत और सलामती ही है, आफ़ियत है। अल्लाह ताला आपकी सेहत और सलामती और आफ़ियत की हिफाजत फरमाए और हम सबको कायनात में जो अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, नेमत उज़्मा है, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम हमें अपनी इस सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो इस वक्त अगरचे हम उनको देख नहीं सकते, खुदाया हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम इस नेमत की कदर कर सकें, इस नेमत की वैल्यू कर सकें कि कितनी बड़ी नेमत है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अगरचे वो हैं तो पीरियड ऑफ लॉन्ग हाइड में, पर्दा ग़ैबत में है, मगर यहाँ पे भी मैं फिर वही बात करूँगा कि जिस चीज़ को ह्यूमन माइंड लॉज ऑफ नेचर से ना समझ सके वही मिरेकल हुआ करती है। तो आप देखिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पीरियड ऑफ लॉन्ग हाइड में है, पर्दा ग़ैबत में है, मगर फिर वो इंसानी जहन को समझाने के लिए ये जुमला बता रहे हैं कि मेरी मिसाल सूरज की है कि जैसे बादलों की ओर से सूरज अपनी रोशनी पहुंचाता है। कितनी बड़ी दावत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ज़हन इंसानी को दी है। हमें चाहिए, मैं दुआ भी करता हूँ इसके लिए, खुदावंद आलम हमें अल्लाह की इस डिवाइन ब्लेसिंग जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शक्ल में है, खुदावंद आलम हमें इस नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपने आप को आलाजल टीवी HD, क्योंकि उनका जो मोटो है अलाजल, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तमन्ना, तो हम सबको मिलकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर के लिए अपने अपने फील्ड्स, अपने अपने प्रोफेशंस, अपने अपने नॉलेजेस में रहते हुए हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर के लिए हमें एक्सेल करना है। हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एक्सपर्टीज़ को हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर के लिए हमें तैयार करना है, हमें अपनी नस्लों को तैयार करना है, डिलीवर करना है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिस्टम में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे हर शोबे के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मौजूद हैं, हर शोबे को अपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस की वहाँ पर यकीनन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल, हमारे यूँ समझें कि हमारे लिए एक मश्क है, ये हमारी प्रैक्टिस है कि इन चीज़ों को समझते हुए हम उस सोर्स की तरफ आएँ जो अल्लाह की जानिब से इस वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। खुदावंद आलम हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुदावंद आलम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सेहत और सलामती की हिफाज़त फरमा और हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत ज़माना देखने की सादत अता फ़रमा। बिहक़्क़ि ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनिहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।